योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्त तमो मतः। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। यही अपने लोगों की बात है। जो अपने लोगों की बात है वो इस श्लोक की बात है। पीछे जो आप लोगों ने सुना कि भ्रष्ट हो जाने पर वो अन्य लोगों के भोगों को भोगने के बाद, श्रीमान कुलों में जन्म लेने के बाद, हो सकता है एक जन्म और लेने के बाद तब भगवत प्राप्ति हुई। अपने लोगों की नहीं, अपने शरणागत हैं, अपने योगी नहीं है, न तपस्वी हैं, न ज्ञानी हैं, न कर्मयोगी हैं, अपने शरणागत जन हैं। अजात पक्षा युमातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठे अपनी माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम प्रियालाल की कृपा के पात्र हैं। हम उनकी कृपा से चल रहे हैं। हम उनका जस गाते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी जूठन पाते हैं, उनके धाम के वासी, उनके आश्रित हैं। हमको ये गतियां नहीं मिलेंगी। हमसे अगर चूक भी हो जाएगी तो हमारी श्री जी का स्वभाव है। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जानी राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई बहुत छोटा दाना होता है। अगर थोड़ी भी सेवा बन गई, थोड़ा भी भजन बन गया तो हमारी प्रियाजू से सुमेरु पर्वत के समान मानती। और अगर पाप बन गया समुद्र के समान तो मानती ही नहीं है। इसलिए हमारा अगला जो जन्म है वो नहीं होगा। हम इसी जन्म में प्रियाजू को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम अपनी साधना के बल से नहीं चल रहे। मेरे बल से वृंदावन रानी, हम इनके सहारे चल रहे हैं। हम शरणागत हैं। हम तपस्वी योगी नहीं हैं, हम कर्म योगी नहीं हैं, हम ज्ञान योगी नहीं हैं, हम प्रेम योगी हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की शरण में है। जो शरणागत के अभय करके उसके सारे अपराधों को न मानते हुए, मानती ही नहीं, क्षमा करने की बात जाने दो, अवगुण करे समुद्र सम, एक दो अपराध नहीं किए, सैकड़ों पाप किए इसने, बोले मानती ही नहीं कि इसने किया है। ऐसी हमारी प्रियाजू है। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जाने। ये मेरा है। अपने यहां प्राय इस बात की जय है कि हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। हमारा साधन भजन क्या है? उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम श्रणवस्त वैव। नाम का जप करना, उनके चरणों के आश्रित रहना, बस इतना ही हमारा जीवन है। उनके जूठन को पा रहे हैं, उनका जस गा रहे हैं, उनका जस सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके भरोसे उनके घर में पड़े। भगवत प्राप्ति पक्की है। चाहे जितनी बड़ी चूक हो जाए, प्रियाजू चूक मानती ही नहीं। भगवान कह रहे हैं अब इस योग को समझना है। ये अपना योग है। भगवान कह रहे हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त हैं, मुझ में तल्लीन होकर भजन में लगे हुए हैं, जो मेरा भजन करते हैं, बस मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है। तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मयोगियों से भी भगवान ने श्रेष्ठ योगी कहा भजन करने वाले को। केवल एक ही काम है। ये सब भजन के अंतर्गत आता है। लीला गायन, लीला श्रवण, नाम कीर्तन, ठाकुर सेवा, ये सब संत सेवा, संत संग, ये सब भजन के अंग हैं। संपूर्णता को भजन कहते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां
जितने योगी वर्णन किए गए शास्त्रों में, जिनमें भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और तपस्या योग का वर्णन किया, वैसे और भी योग हैं। सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, बड़ी साधनाएं शास्त्रों में वर्णन की गई हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान के लिए ही सारे योग हैं, तो भगवान कह रहे हैं मेरे मत में तो सबसे बढ़िया भगवान ही का तो मत हुआ। मेरे मत में योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। इन सब योगियों से, तपस्वियों से, कर्म योगियों से, सांख्य योगियों से, लय योगियों से, और भी जो हठ योग हैं, इन सबसे श्रेष्ठ है मेरा भक्त योगी, जो निरंतर भगवान के भजन में लगा हुआ है। या श्रद्धावान, जो मेरे में केवल श्रद्धा करता है, योगों पे नहीं, योग पे नहीं, उसका योग से कोई मतलब नहीं, उसको मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, दुनिया से मतलब नहीं, अपने प्रियालाल को हृदय से लगाए, हर समय उन्हीं को कीर्तन सुनाना, उन्हीं को पद सुनाना, उन्हीं को भोग लगाना, उन्हीं के सामने नाचना गाना, उन्हीं के चरणों में सो जाना, उन्हीं के चरणों का चिंतन करते उठना, ये श्रद्धावान योगी है, जो भगवान जिसे पसंद करते हैं। मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है और जिसके भीतर मेरी मात्रा है, साधना की नहीं। मेरे भगवान, मेरी प्रियाजू मेरा कल्याण कर देंगी, मेरी प्रियाजू मुझे मिलेंगी, मेरी प्रियाजू मुझ जैसे नीच को भी अपना बनाएंगी। उसकी अंदर केवल एक वृत्ति है, प्रियालाल, मैं साधन कर रहा हूं, इसके बल से भगवत प्राप्ति, वो मार्ग दूसरा हो गया। मैं भरोसे में हूं प्रियालाल के, वो अंदर की बात। उसकी सत्ता और महत्ता केवल प्रभु में। ऐसा वो श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है, तो मदगते नान्तरात्मना माम भजते। भगवान कह रहे, मैं जो निर्णय कर रहा हूं सबसे बड़ा निर्णय है, भगवान का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय है। भगवान कह रहे, जिसने मेरे में चित्त लगा दिया, मेरा आश्रय ले लिया और मेरा भजन कर रहा है, यो माम सामे युक्त तमो मता, मेरे मत में सबसे बड़ा योगी वही है। जब इस तरह से हमारा हृदय कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, रुपया पैसा रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं, मैं अकेला, केवल मेरे भगवान और मैं प्रभु का। बस अंतर में देखो, कोई मेरा नहीं होना चाहिए, सब कोई होते हुए भी मेरा कोई नहीं होना चाहिए। मेरे सिर्फ प्रभु और मैं प्रभु का, यह सबसे बड़ा योग है। तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, भगवान में अपनापन हो जाता है, प्रियालाल से अपनापन हो जाता है। अपने प्रियालाल, अपने ठाकुर जी, अपनी श्री जी, ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई और, अपनी श्री जी, अपने प्रियालाल। इसीलिए सबको सेवा रखनी चाहिए, जिससे अपनी सेवा में हम इतने तन्मय रहें कि सेव्य से प्रीति हो जाए। कल एक रोकर एकांतिक में साधक कह रहा था कि मुझे सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे मर जाने के बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। बस यही चिंता खाए जा रही। हम कहा यही चिंता तुम्हें प्रभु से मिला देगी, यही चिंता प्रभु की सुख के लिए सोचना कि अभी तो मैं ये कर रहा हूं, और जब मेरा शरीर छूट गया तो मेरे ठाकुर को कौन भोग लगाएगा, कौन पवाएगा, कौन आरती करेगा, कौन शयन कराएगा। ये जो चिंता है ना, यही भगवान प्यार देखते हैं और इसी प्यार से मंगल हो जाता है। उसका स्वाभाविक मन लग जाता है प्रभु में, स्वाभाविक मन। 4 फूलों की सैया लगाकर देखो, रोज रात्रि में जब शयन कराओ, सुंदर 4 राय बेल के फूल डाले,
गुलाब की पंखुड़ियां डाली, कोमल एक वस्त्र उसके ऊपर बिछा दिया कि फूल चुभे ना, क्योंकि फूल से भी सुकुमार हमारे प्रियालाल हैं। और ऐसे शयन करा, फिर देखो कैसा सुख मिलता है। फिर चरण चापो, देखो कैसा सुख मिलता है। भगवान इसी को कह रहे हैं, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है वो। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, सभी क्रियाओं में भगवान का नाम जप करता है, भगवान का चिंतन करता है। उसका मन भगवान में लगा रहता है। जो केवल प्रभु का हो जाता है, मैं केवल प्रियाजू का हूं। जिसका मन व्यक्तिगत कोई अस्तित्व तो नहीं रखता, प्रियाजू के लिए, ये फूल प्रियाजू के लिए, ये इत्र प्रियाजू के लिए, ये भोग प्रियाजू के लिए, जो देखा वो सब प्रियाजू के लिए, अपने लिए भूल गया। ये सबसे बड़ा योगी है। अपनी चाह भूल गया, अपने प्रियालाल के सुख के लिए उसकी व्यक्तिगत कोई चाह नहीं होती। उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन सब प्रभु के लिए होता है, सब प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। अपना कल्याण हो ये बात हट जाती है शरणागत की, क्योंकि अपना कल्याण तो हो चुका हम प्रभु की शरण में। अब हमें जो करना है अपने प्रभु के लिए करना है। उसकी जितनी भी परमार्थिक क्रियाएं हैं, साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन, वो सब प्रभु के लिए होता है। और जो व्यवहार की क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना, ये सभी क्रियाएं, या खेती व्यापार नौकरी, सभी जीविका संबंधी क्रियाएं, वो सब प्रभु के लिए। तो उसकी दोनों क्रियाएं परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों भजन हो जाती। रुपया कमा रहे हैं, जिससे परिवार है, परिवार प्रभु का है, प्रभु स्वरूप है, उसकी सेवा हो रही है। परिवार का सेवन वो भगवान की सेवा मान के करता है, उसका सब व्यवहार भजन बन जाता है। अनन्य भक्त के भजन के स्वरूप को भगवान यहां कह रहे हैं कि वो मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करता है। मेरी प्रसन्नता के लिए एक कर्म करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए, और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। जो भी कर्म है, खेती किसानी व्यापार नौकरी व्यवहार जो भी है, वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है और भगवान के परायण रहता है। वो केवल भगवान का भक्त है, संसार का भक्त नहीं। वो संसार की आसक्ति को छोड़ करके केवल भगवान से, इसलिए भगवान कहते हैं मदगते नान्तरात्मना, उसने अपनी अंतरात्मा मेरे को समर्पित कर दी। साम्य युक्त तमोमता, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने वाले लगे हैं, उन सबको साधक कहते हैं, योगी कहते हैं। लेकिन ये अपने कल्याण के लिए नहीं लगा, ये अपने प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए लगा है। हमारा कल्याण हो जाए तो याद ही नहीं आता। अगर सच्ची शरणागति है तो ये बात सुनकर कि वो भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा ये होगा वो, तो आपको लगेगा सब मेरी बातें नहीं, मैं योगी हूं ही नहीं, मैं तो प्रियालाल की शरण में हूं। हमारा निर्णय संसार के भागवतिक विधान में नहीं होगा, हमारा निर्णय निकुंज में होगा। और निकुंजेश्वरी का स्वभाव ऐसा है, बड़ी करुणामयी दयामयी कृपामयी, अपराध मानती ही नहीं, छोटी सी सेवा को पहाड़ करके मानती। हमारा तो काम बन गया। हमें हर समय पुलकित रहना है कि हमारा संबंध श्री जी से है, हमारा कल्याण साधना से नहीं संबंध से होगा। और इस संबंध को आचार्य गुरु ने करवाया है, हमारा कल्याण हो गया। कल्याण की बात अगर सोचकर तुम्हारे मन में क्षोभ हो तो अभी तुम शरणागत नहीं हो। अपने कल्याण की बात सोचना शरणागति में कलंक है। हमें प्रभु के विषय में सोचना है, प्रभु की चर्चा। हम तो जैसे नीच पामर हैं ही, हमको तो स्वीकार कर लिया श्री जी ने, हम तो श्री जी की शरण में। अब अपने विषय में क्या सोचना, अब श्री जी के विषय में सोचना, अब श्री जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जो संसार से विमुख होकर साधना में लगे हुए हैं, सगुण निर्गुण जो परमात्मा का भजन कर रहे हैं, ये सब युक्त तर हैं।
परंतु जो केवल भगवान में लगा हुआ है, भगवान कह रहे हैं ये युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ है, केवल भगवान से मतलब है। वो भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग और भी तपस्या आदि योग, इनमें से किसी में उसकी रुचि नहीं। भगवान का नाम जब, भगवान की नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए व्यापार नौकरी करना, उसका सिर्फ मतलब केवल प्रभु से है, किसी योग से नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर वो उत्तम योगी कहा जाता है, उत्तम योगी। कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो जब महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हो गए तो अब शरणागत का कौन सा योग बाकी रह गया? शरणागत का बहुत बड़ा संबंध है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि ही नहीं मानी जाएगी। कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई पाप उसको भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण करता है, नहीं, वो तो अपना मन प्रभु में लगा रहा है। अगर कहीं त्रुटि हो गई, अगर कोई गलती हो गई, कोई आसक्ति कर बैठा, तो भगवान उसकी सब इन गलतियों को क्षमा करके मानते ही नहीं और अपनी शरणागति के बल से उसका कल्याण करते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्टों की गति में नहीं जाता। शरणागत भक्त जब उसका दोबारा जन्म होगा कुलवान, धनवान या योगियों के कुल में, नहीं, इसी जन्म में। ये शरणागति की विशेष महत्ता है। भगवान ये मेरी शरण में है, भगवान देखते हैं, कारण कि उसका मन भगवान में लगा है। भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ते। हमारा लक्ष्य है कि हम बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बिहारी जी देख ले कि हमारे लिए आ रहा है, और बीच में बाजार में फंस गया, इधर उधर देखने लगा, तो अंदर लक्ष्य तो चल रहा है ना कि यार बिहारी जी जाना है, यार समय हम इधर उधर, अंदर व्याकुलता लग रही, पर वो इतना मनोमोहक दृश्य है कि वो दृश्य देख रहा है, वो चाट पकौड़ी देख रहा है, पर अंदर चल रहा है उसके, यार बिहारी जी दर्शन करने जाना है। तो बिहारी जी इस बात को पकड़े, चाट पकौड़ी बीच में खाने लगा, इधर उधर देखने लगा, इस बात को बिहारी जी नहीं देखते। बिहारी जी देखते कि ये मेरे दर्शन के लिए चला है, बस इस बात का फल मिलता है, इस बात की कल्याण और सदगति होती है। जैसे कोई भगवान के भजन में चला, अब अंतिम समय इतनी पीड़ा है, इतनी कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया। शरणागत बेहोश हो गया, भगवान की याद करने लायक नहीं रहा। अन्य साधक योग भ्रष्ट कहा जाएगा, लेकिन यहां शरणागत की बात चल रही, तो भगवान उसकी याद करते हैं। वो योग भ्रष्ट कभी हो ही नहीं सकता। ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। ये है बहुत बढ़िया बात। अब उसका हृदय काष्ठ के समान, पाषाण के समान दुख में ऐसा डूब गया मरते समय कि भगवान का स्मरण नहीं आया। यही सदगति बिगड़ जाती है। अन्य योगियों की यही सदगति बिगड़ती है। बेहोश हो गया, अधिक कष्ट में, मूर्छा में, और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उसकी सदगति बिगड़ गई। लेकिन भक्त की जो शरणागत है, कह रहे हैं उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। अंतिम समय भक्त स्मरण करे तो सदगति, और भक्त मतलब जो और योगी है स्मरण ना करे तो उसकी गति बिगड़ जाएगी। लेकिन जो शरणागत है उसकी नहीं बिगड़ेगी। वो स्मरण करे न करे, भगवान उसका स्मरण करते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। उस पंक्ति में अपने लोग बैठे हैं, अपने लोग इसी पंक्ति में बैठे, शरणागति की पंक्ति में बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको